हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि डायनेमो से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाने वाले वाइवा क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले हमने फिजिक्स में 2 और वाइवा से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। जिस भी बच्चे ने अपने चार्ट पेपर पे अगर व्हीट स्टोन सेतु को बनाया है तो व्हीट स्टोन सेतु से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको एक पीडीएफ के माध्यम से कवर करा दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है या आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन है वो वाली वीडियो चाहिए तो आप सभी को दोनों वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वाइवा के वीडियोस आएंगे वो मिल जाएंगे। तो आज ये तीसरा हमारा लेक्चर है जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो या अपने भाषा में या गांव वाले अगर भाषा में बोले तो जनरेटर से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे। अब जितने यहाँ पे वाइवा के क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसे एक बच्चे से नहीं पूछना है, उससे पूरे क्लास के बच्चों से पूछना है। तो अभी सभी क्लास के जो बच्चे हैं वो एक ही तो डायग्राम बना के लाएंगे नहीं, कोई ट्रांसफार्मर बना के लाएगा, कोई व्हीट स्टोन सेतु बना के लाएगा, कोई ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या कोई गैल्वेनोमीटर या आपका मीटर सेतु भी बना के ले जा सकता है। तो सबसे अलग अलग क्वेश्चन उसको पूछना होता है। तो हो सकता है आपसे वो 2-4 क्वेश्चन पूछे। अगर मान लो कोई ओल्ड एज वाला एग्जामिनर आ गया तो वो आपसे थोड़ा यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे कुल हम 12 या 13 क्वेश्चन कवर करेंगे जिससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि मौखिक क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं। जो उस चार्ट पेपर पे आप बनाए होंगे सबसे पहले पूछेंगे कि आपने मान लीजिए चार्ट पेपर पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बनाया है तो पहले ये बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है या ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर वहां पे जो आपने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आपने जो मटेरियल जैसे यूज किया है, जैसे उसमें ब्रूस होगा और सर्पी वाले होगा, वो सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है या आपसे प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। तो फिजिक्स के सभी वीडियोस आपको वाइवा का जो होगा वो प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वाइवा से रिलेटेड या जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं वो इस चैनल पे कवर कराए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला जो वाइवा का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो डायग्राम है, जो फोटो है वो यहाँ पे लगा दे रहे हैं और वो पूरे वीडियो में रहेगा ताकि आप यहाँ से जो धारा का या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का या डायनेमो का जो कवर चित्र है वो आप देख लीजिए। वैसे आपने चार्ट में अगर बनाया होगा तो यही डायग्राम आपने बनाया होगा जो यहाँ पे हम लगा रहे हैं। अब देखिए एग्जामिनर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपने चार्ट पे ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बनाया है तो पहले ये बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। तो आप कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि डायनेमो या जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो कि क्या करता है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि जो आपका यंत्र से निकलने वाली ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र या साधन होता है। आप इसका आंसर ये दे दीजिएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्क क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वह साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो यही उसका कार्य भी हो गया, ये उसका कार्य भी हो गया कि आपका जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये इसका कार्य हो गया। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में जो क्वेश्चन है वहां पे हमने देखिए स्टार लगा रखे हैं। 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ये वाला इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये बहुत ज्यादा एग्जामिनर प्रश्न पूछना पसंद करते हैं कि आपने जो भी चार्ट पेपर पे बनाया होगा पूछेंगे
कि ये जो आपने बनाया है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। मान लीजिए आपने इसके जगह ट्रांसफार्मर बनाया होता तो पूछते ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है। वैसे ही अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि डायनेमो या जनरेटर को बनाया है तो पूछेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप कह दीजिएगा कि यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह एक सिद्धांत है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगर आपसे कोई ओल्ड एज वाला यानी कि बूढ़ा एग्जामिनर आया हुआ है तो वो क्या पूछेगा कि आपने ये तो बता दिया कि प्रत्यावर्ती धारा जनित जो है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन अब ये बताइए कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है वो क्या होता है, तो आप यहाँ पे शायद फंस जाएं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो का ये वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आप नहीं फंसेंगे। यहाँ पे हमने चौथा क्वेश्चन जो कराया है वो यह है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत हमने बताया कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, तो वहां पे जो सिद्धांत है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में वैद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का सिद्धांत है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे जब कोई धारावाही चालक या कंडक्टर जो होगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब कोई धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो ऐसा चालक अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए यहाँ पे एक समान इस तरह से वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र ई में कोई आपका धारावाही चालक रखा जा रहा है तो उससे या उस चालक में क्या हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की प्रक्रिया है या घटना है यही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है या यही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। समझ में आ गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वैद्युत चुंबकीय क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप कह दीजिएगा एक शब्द में सीधे कि यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब वहां पे ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे पूछा जाएगा आप केवल उतना ही बताएंगे। अगर वहां पे डॉन या हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो आपसे एग्जामिनर आपके चार्ट पेपर से बाहर क्वेश्चन पूछने लगेंगे, बस हवा वहां पे आपकी निकल जाएगी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है वो क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि किसी धारावाही चालक को अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो उससे क्या हो जाता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वह जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। ठीक है, यहां तक आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले जो वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो अब देखो आपके डायग्राम, ये जो आपने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा कि आपने जो ये डायग्राम बनाया है इसके मुख्य भाग क्या है, यानी इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मुख्य भाग आपको क्या दिख रहे हैं। तो देखिए इसमें मुख्य भागों के नाम बताइए। आपसे पूछेगा कि इस डायग्राम में मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे, वहां पे लिखना नहीं सॉरी बताना है, तो आप कहेंगे कि इस डायग्राम में जो मुख्य भाग है यानी इस जनित्र में जो मुख्य भाग है वो पहला आपका है क्षेत्र चुंबक। इस क्षेत्र में जो चुंबक आपको दिख रहे होंगे दोनों साइड, वो चुंबक आपका क्या है, इसका मुख्य भाग होता है। फिर सेकेंड आप लिखेंगे कि कुंडली, यानी सेकेंड आप क्या कहेंगे कि कुंडली इसका मुख्य भाग है। और थर्ड है कि आपका सर्पी वलय, और चौथा इसमें आ जाता है आपका या ब्रूस। सर्पी वलय को ही क्या कहते हैं, ब्रूस कहा जाता है। समझ में आ गया, सर्पी वलय और ब्रूस, यहाँ पे चार है, ठीक है, चार इसके मुख्य भाग होंगे, क्षेत्र चुंबक, कुंडली, सर्पी वलय और ब्रूस। अब अगर डायग्राम से क्वेश्चन पूछेगा, ये तो हो गया डायग्राम में बने हुए मुख्य भाग बताइए, याद कर सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मुख्य भाग बताइए। लेकिन अगर अब आपसे पूछेगा डिटेल में कि बताइए इस डायग्राम में जो आर्मेचर दिख रहा है, जो सर्पी वलय दिख रहा है, जो ब्रूस दिख रहा है, ये सब क्या है, इनको बताइए। अगर आपसे पूछ लिया कि जो आर्मेचर है ये कुंडली कैसे बनाई जाती है, आर्मेचर की जो कुंडली आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी
जो कि लेबल भी किया हो गया कि आर्मेचर ये है। तो वो आर्मेचर जो है कैसे बनाई जाती है, तो आर्मेचर जो होता है, पहली बात तो इसे बनाने के लिए, आर्मेचर को बनाने के लिए नर्म लोहे की क्रोड पे, मान लीजिए ये आपका नर्म लोहे का क्रोड है, इस पे कई फेरे हम किसके लपेटते हैं, तांबे के तार को। अब तांबे के तार को ही क्यों लपेटा जाता है, ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि आपने आर्मेचर को बनाने के लिए नर्म लोहे के क्रोड पे तांबे का तार ही क्यों लपेटा। आप उसके जगह एल्युमिनियम का तार या कॉपर का तार भी लपेट सकते थे, लेकिन आपने तांबे का तार क्यों लपेटा। तो आप सीधे जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे तांबा जो है वो क्या करेगा, वैद्युत का रोधी होता है। वैद्युत यानी कि जो करंट होता है उसका रोध करता है, उसे रोकने का कोशिश करता है, यानी विरोधक का कार्य करता है। जो तांबा है या जो तांबे का तार होता है वो करंट को रोकने का या उसका विरोध करता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, आर्मेचर के नर्म लोहे के क्रोड पे हमेशा तांबे का तार ही लपेटते हैं। आप चाहे एक शब्द लिख लीजिएगा एक लाइन में कि इसमें तांबे का तार इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो तांबे का तार है वो क्या करता है, वैद्युत का विरोध करता है, और वैद्युत का विरोध करने के लिए ही हम क्या करते हैं, आर्मेचर के नर्म लोहे के क्रोड पे तांबे का तार लपेटते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन यही पूछेगा। अब मान लीजिए पूछा कि आर्मेचर कुंडली कैसी बनाई जाती है या कैसे बनाया जाता है, तो इसे बनाने के लिए नर्म लोहे के क्रोड पे तांबे के वैद्युत रोधी, हमने बताया भी कि तांबा जो है वो वैद्युत रोधी होता है और वैद्युत रोधी तार को लपेटा जाता है। इसे चुंबकीय ध्रुवों के बीच एक ध्रुव पर घुमाया जाता है, और जब तांबे के तार को लपेट देते हैं नर्म लोहे के क्रोड पे, तो अब इस नर्म लोहे को हम क्या करते हैं, इस नर्म लोहे को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, दोनों जो चुंबक ध्रुव है उसके बीच में हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। और ये जो घूमने की जो प्रक्रिया है वो क्या करती है, आर्मेचर कुंडली का निर्माण करती है। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे डायग्राम से पूछेगा तो आर्मेचर कुंडली का निर्माण कैसे होगा, या सर्पी वलय क्या होता है, या इस डायग्राम में ब्रूस क्या है, ये सब पूछेंगे। अब अगला क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो सर्पी वलय है वो क्या है, सर्पी वलय क्या होता है। तो आप सीधे सीधे कह दीजिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय वैद्युत शक्ति को कुंडली में पहुंचाते हैं। वैद्युत की जो शक्ति है, वैद्युत का जो पावर है उसको कुंडली में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, सर्पी वलय करता है। यानी ये सर्पी वलय का एक तरह से कार्य भी हो सकता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय का कार्य बताइए, तो आप यही बता दीजिएगा कि वैद्युत शक्ति को कुंडली में पहुंचाने का कार्य करती है। ये स्क्रीनशॉट कर लें, फिर देखेंगे कि डायग्राम से अगर आपसे पूछेगा कि ब्रूस क्या है तो आप क्या कहेंगे उसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि इस डायग्राम में जो ब्रूस दिख रहा है वो ब्रूस क्या होता है और उस ब्रूस का कार्य क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होते हैं उसमें ब्रूस लगे होते हैं, वो ब्रूस जो होते हैं क्या होते हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि दो घूमने वाली कुंडली से उत्पन्न धारा को बाहरी परिपथ में ले जाने का जो काम होता है वो किसका काम होता है, ब्रूस का कार्य होता है। ठीक है, जो ब्रूस है वो क्या कार्य करता है, तो ये जो दो घूमने वाली कुंडलियां आप देख रहे हैं उस कुंडली से जो उत्पन्न धारा जो करंट होगी उसको बाहरी परिपथ में यानी बाहर के जो परिपथ है उसमें ले जाने का काम करती है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ये तो आपने ब्रूस का कार्य बताया, लेकिन जो ब्रूस है वो किसका बना होता है ये बताइए, तो आप कह दीजिएगा कि ये जो है धातु या कार्बन के, ठीक है, या तो जो ब्रूस होगा वो धातु का बना होगा, मेटल का बना होगा या कार्बन का बना होगा। ठीक है, दो चीजों से मिलकर आपका
ब्रूस जो है वो बनाया जाता है। अगला जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछेगा कि प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र आपने बनाया है, इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एसी और डीसी करंट किसे कहते हैं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे, और आपका जो डिस्ट धारा होगा यानी डीसी करंट होगा वो क्या होता है। तो सबसे पहले एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा, यानी इसकी जो ये आप डायग्राम देखिए, इसकी जो परिमाण है ये तो हो गया इस तरह से, अब इसके जो परिमाण होगा इस तरह से आपका प्रत्यावर्ती धारा जो है वो चलती है, और इसका जो परिमाण है वो भी सेम है, और इसकी दिशा जो है वो भी क्या होगी, सेम है, इस दिशा में चल रहा है, और इसमें जो परिमाण आपको देखने को मिल रहा है वो भी क्या है, समान है। यानी ऐसी धारा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ, मान लीजिए किसी टी समय में आवर्तित रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। इसमें परिमाण पहले ऊपर हो रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी कि इसका जो परिमाण है वो दिशा के साथ, या कह सकते हैं दिशा और समय के साथ आवर्तित रूप से निरंतर बदल रहे हैं, और ऐसी जो धारा होती है वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, यानी एसी करंट कहलाती है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि डीसी करंट क्या होता है, यानी डिस्ट धारा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वह धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कि ये आप डायग्राम देखिए, इस तरह से सीधे धारा चलेगी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में सीधे धारा चलेगी, इसमें आपका कोई परिमाण नहीं होगा, और अगर परिमाण है तो वो आपका आवर्तित रूप से निरंतर बदलेगा नहीं, यानी परिमाण जो है निश्चित रहेगा और एक ही दिशा में ये धारा गति करेगी। तो आप क्या कहेंगे कि धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है डिस्ट धारा यानी डीसी करंट कहलाती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे यही सब आ सकते हैं कि ब्रूस क्या है, ब्रूस किसका बना होता है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं यानी एसी करंट किसे कहते हैं, डिस्ट धारा किसे कहते हैं, डीसी करंट किसे कहते हैं, यही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट कर लें, फिर और भी क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उससे ज्यादा वाइवा में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते हैं, आप ही अकेले नहीं हो, केवल एग्जामिनर आपसे ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और भी बच्चे हैं, और भी कई सारे चार्ट पेपर होंगे, उसमें अलग अलग डायग्राम होगा, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन वहां पे पूछना होता है। तो अगला जो क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे कि I इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन इंटू ओमेगा टी। ये जो फॉर्मूला है ये एसी करंट का समीकरण है, ठीक है, ये हमने आपको डिराइव करके भी बताया है। अब अगर आपसे पूछा जाए, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, कि आपको एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए और डीसी को फिर से एसी में बदलने के लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जामिनर पूछना पसंद करते हैं कि आपको अगर एसी करंट को डीसी में बदलना है तो आप कौन सा उपकरण उपयोग करेंगे, या आपको डिस्ट धारा यानी डीसी को एसी में यानी प्रत्यावर्ती धारा में बदलना होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे। तो आप आंसर दे दीजिएगा एक ही लाइन में कि एसी को डीसी में यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए हम एक यंत्र उपयोग करते हैं, और वो यंत्र क्या है, रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर का उपयोग आप क्या करते हैं, जब आपको अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट करंट यानी कि डीसी में बदलने के लिए या डिस्ट धारा में बदलने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, रेक्टिफायर का। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, डीसी को एसी में बदलना हो तो यानी कि डिस्ट धारा को अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा में बदलना होगा, तो आप सबके घरों में ये होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का प्रयोग यही है कि वो क्या करता है, डायरेक्ट करंट यानी डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में
कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया। अगला जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन में यही 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बता दिया, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए, एसी करंट ज्यादा खतरनाक है या डीसी करंट ज्यादा खतरनाक है, दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है। तो जो एसी करंट है ये डीसी करंट से ज्यादा खतरनाक होता है। यानी कि एसी करंट जो है ये डायरेक्ट क्या करता है, पकड़ ले आपको तो छोड़ेगा नहीं, ऐसा वाला लाइट है। और डीसी जो है ये रुक रुक के लाइट देता है, जिस वजह से एक बार झटका से आपको छोड़ भी देगा। लेकिन एसी करंट जो होती है इसमें चक्र का परिवर्तन नहीं होता, इसी वजह से ये जो है ऐसा करंट है जो डीसी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रीजन क्या है कि एसी खतरनाक है, तो एसी जो धारा है, प्रत्यावर्ती जो धारा है, इसमें चक्र का परिवर्तन नहीं होता। ये आप रीजन बता दीजिएगा कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि डीसी से ज्यादा खतरनाक एसी क्यों है, तो आप कह दीजिएगा कि एसी जो करंट है इसमें चक्र की आवृत्ति जो होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है करंट का, वो परिवर्तित नहीं होता, जिस वजह से एसी करंट जो है वो डीसी करंट से यानी कि डिस्ट धारा से ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से रिलेटेड जितने भी वाइवा के पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो पूरा कवर कर लिया है। अब अगर वो बच्चे जो अभी भी सोच रहे हैं कि बायो के चार्ट पेपर पे, केमिस्ट्री के चार्ट पेपर पे या फिजिक्स के चार्ट पेपर पे कौन सा ऐसा डायग्राम बनाए जो ज्यादा सरल होंगे, जिससे ज्यादा सरल क्वेश्चन हो और हम उसे आसानी से कवर कर सके, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बता रखा है कि चार्ट पेपर पे क्या बनाए, और इसमें हमने तीनों सब्जेक्ट के चार्ट पेपर पे क्या बनाना है ये डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, मात्र 15 या 20 मिनट से कम की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हमने डिटेल में देखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के चार्ट पे आप क्या बना सकते हैं। और जितने भी टॉपिक का बात हमने इस वीडियो में किया है ये हम आपको खुद ही कवर करा रहे हैं। जैसे हमने फिजिक्स के 4 टॉपिक का बात किया है, चारों टॉपिक से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन आपको कवर करा रहे हैं। तीसरा वीडियो आज आपको दे ही दिया है, चौथा कल आपको गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड वीडियो दे देंगे। और केमिस्ट्री के जितने भी वाइवा के क्वेश्चन या टॉपिक हमने बता रखा है कि आपको ये चार्ट पे बनाना चाहिए, उससे भी रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। और बायो से भी रिलेटेड जो वाइवा के क्वेश्चन है वो भी आपको धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि चार्ट पेपर पे क्या बनाएं, तो आप ये वीडियो मेरी देख लीजिएगा। आई होप ये जो प्रत्यावर्ती धारा वाला जो वीडियो है, यानी इससे रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन है आप अब बता सकेंगे एग्जामिनर को। तो ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता ही है कि सब्सक्राइब करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा और वीडियो आने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़े। और जिन बच्चों ने प्रत्यावर्ती धारा जनित से रिलेटेड वाइवा बनाया है, चार्ट पे डायग्राम बनाया है, उससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन वो कवर कर सकें। वीडियो को या जो आपका ये पीछे बैकग्राउंड है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर, या आप कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।